हेलो एवरीवन, आप सभी का एक और नए वीडियो में आज स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मैगेलेनिक क्लाउड लिमिटेड के बारे में। दोस्तों, आखिर कंपनी ने लास्ट टाइम में जब क्लोजिंग आई थी ना, उस टाइम पे अपर सर्किट लगा दिया है। आखिर क्या है गुड न्यूज़, क्या है बैड न्यूज़, कोई अच्छी खबर है या कोई बुरी खबर है, हम एक-एक करके डिस्कस करेंगे। साथ में कंपनी का सर्किट देखेंगे। आखिर आज सर्किट बदल गया है, तो क्या लगातार अपर सर्किट लगेगा इसमें या कुछ बड़ा होने वाला है, आखिर क्या होने वाला है? काफ़ी कुछ अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूँगा यहाँ पे। वॉल्यूम देखेंगे कि आज कंपनी में अप डाउन तो वॉल्यूम में क्या जंप आया कि नहीं आया यहाँ पे, सब कुछ मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं। आज डेट हो चुकी है 7 जनवरी 2026। हाइप गया है 26 हो गया है आज, और आज ही के दिन कंपनी में सीधा शानदार 1% के आसपास का जंप देखने को मिला है, जो कि आप डिस्प्ले के ऊपर देख लो। काफ़ी अच्छी रिकवरी हमको देखने को मिल चुकी है। यानी कि एक प्लस पॉइंट बन गया है कि चलो कम से कम कंपनी ने शुरुआत तो यहाँ पे करवा दी है, जो कि एक बार आप डिस्प्ले के ऊपर आराम से देख लो। बीते अगर मैं 5 डे का चार्ट दिखाऊँ आपको, तो पिछले 5 डे में आपको यहाँ पे 1.5% गिरावट दर्ज हुई है। लेकिन इसी के बीच में कंपनी ने लगभग 2 से 3 बार सर्किट अपर सर्किट लगाया था यहाँ पे। लेकिन एक नेगेटिव बात है कि कंपनी ने सर्किट लॉक नहीं किया है। हालाँकि आज भी सर्किट लॉक नहीं हुआ है। जब टाइम आया क्लोजिंग का, तो अपर सर्किट में कंपनी ने क्लोजिंग दी है। ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है यहाँ पे। बाकी अगर मैं डाउन जाऊँगा और आपको अपडेट दिखाऊँ यहाँ पे, तो पिछले 1 महीने में दिखाऊँ तो गिरावट है 10% की। 6 महीने का चार्ट दिखाऊँ मैं आपको तो लगभग 70% का गिरावट है यहाँ पे। तो ये गिरावट काफ़ी बड़ी है। कंपनी एक ही बार यहाँ पे 97 पे गई थी। उसके बाद अभी तक 97 पे कंपनी नहीं गई है। चाहो तो एक बार डिस्प्ले के ऊपर प्राइस देख लो। हालाँकि इसको लेके कुछ ऐसे दावे भी है कि क्या फिर कभी कंपनी जा पाएगी उस प्राइस पे? तो देखो, जा पाए कोई बड़ी बात नहीं है ये। 5 ईयर का प्लान दिखाऊँ मैं आपको तो 7 फरवरी को कंपनी की प्राइस 75 थी। उसके बाद गिरावट आई कंपनी में, और फिर क्या? उसके बाद तो फिर तो धीरे-धीरे एक टाइम में कंपनी मार्केट में 80% की रिकवरी करवा चुकी है। 80% रिकवरी काफ़ी बड़ी होती है। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? 80% की रिकवरी काफ़ी धमाकेदार रिकवरी होती है यहाँ पे, इसको बिल्कुल भी आप मत भूलना। लेकिन फिर क्या? फिर तो अपडेट में गिरावट करवाई इस कंपनी ने। कुछ अपडेट है यहाँ पे अपने पास। आज वॉल्यूम में जंप आया क्योंकि 3, 4, 5 दिन से कंपनी का कोई रिस्पॉन्स नहीं है यहाँ पे। 28, 25 इसी रेंज में कंपनी ट्रेड कर रही है। अब सबसे पहले मैं आपको आज का वॉल्यूम जो हुआ है वो मैं दिखा दूँ आपको, तो आपके डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएँगे। जो आज कारोबार हुआ है वो 11th लाख का वॉल्यूम हुआ है, जिसकी वैल्यू 2.20 तो 82 करोड़ की वैल्यू हुई है। तो ठीक है, अच्छा बात है, लेकिन अच्छी बात तो पता लगे आपको। 1502 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 25 की है, हाई 105 का, लो 23 का जो पिछले मंथ गया था यहाँ पे। स्टॉक पीई है 14 का, बुक वैल्यू 9.89 का है। तो बुक वैल्यू से डबल प्राइस में कंपनी परफॉर्मेंस कर रही है, तो काफ़ी बेहतर है। फेस वैल्यू ₹2 का है। अब आप मानो ना मानो, फेस वैल्यू में कहीं न कहीं कंपनी में एक दिक्कत है कि अगर चाहे तो ₹1 कर सकती है कभी, क्योंकि प्राइस ड्रॉप हो सकती है। एलसीएम जाऊँगा मैं, आरओसी दिखाऊँ तो 22 का है, आरओई दिखाऊँ तो 22 का है। कोई बड़ा फ़र्क नहीं है। लेकिन आज कंपनी में लगा अपर सर्किट, कोई फ़ायदा नहीं मिला। देख लो, सर्किट चेंज हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। चाहो तो एक बार आप आराम से देख लो इसको, और आज वॉल्यूम में गिरावट आई यहाँ पे। हालाँकि आज दोस्तों सर्किट में बदलाव हुआ, लेकिन क्या फ़ायदा सर्किट में बदलाव होने से बाद भी लगातार कंपनी में गिरावट जैसी स्थिति यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब कुछ इन्वेस्टर बोलेंगे कि क्या इस कंपनी में कुछ बड़ा होने वाला है? बाकी तेज़ी आएगी तो कब तक आएगी? कोई रिस्पॉन्स नहीं है कंपनी की तरफ से। डॉक्यूमेंट में क्लिक करूँगा मैं, देख लो आप यहाँ पे। अभी कंपनी ने एक अपना 31 दिसंबर को एक अपडेट आया था। मैं यूँ बोल सकता हूँ कंपनी के पास कि एक ऑर्डर आया था यहाँ पे, जो कि वेस्टर्न रेलवे की तरफ से ही जयपुर फॉर सर्विलांस 12th मंथ डेवलपमेंट, ये अपडेट था। लेकिन ये कोई नया ऑर्डर नहीं है। इससे पहले कंपनी के पास एक ऑर्डर आया था, जो कि वो भी शायद रेलवे आईआरसीटी की तरफ था। एलओए फॉर 2.25 करोड़ एआई सीसीटीवी लाइव स्ट्रीमिंग प्रोजेक्ट 1 ईयर के लिए। ये भी अच्छी बात है, लेकिन फिर क्या 2 अपडेट मिलने के बाद कंपनी की तरफ से हमको कोई रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला है। चाहे तो आप एक बार डिस्प्ले के ऊपर भी देख सकते हो, कोई भी परफॉर्मेंस देखने को हमको नहीं मिला है। इसको आप एक बार सही से देख लो यहाँ पे। बाकी
अभी बैक टू बैक ऑर्डर, लेकिन ऑर्डर के बाद भी कोई असर कंपनी के ऊपर नहीं पड़ा है, क्योंकि दिसंबर मंथ में कंपनी के पास 3 से 4 ऑर्डर मिल गए हैं। लेकिन फिर क्या, हर बार ऑर्डर मिल रहा है, वही 1-2 दिन तेजी रहती है, फिर लगातार गिरावट। एक बार इसको पढ़ लो आप यहाँ पे। प्रोविजल मैगेलेनिक क्लाउड की सहायक कंपनी को निगरानी और 12 महीने की तैनाती के लिए पश्चिमी रेलवे जयपुर से 3.74 करोड़ का ऋण अनुबंधन प्राप्त हुआ। कोई असर पड़ा? नहीं पड़ा। 26 दिसंबर का अपडेट है। प्रोविजनल मैगेलेनिक क्लाउड की सहायक कंपनी को आईआरसीटीसी से 2.25 करोड़ रुपए की एआई सीसीटीवी लाइव स्ट्रीमिंग परियोजना के लिए 1 वर्ष का ऋण पत्र प्राप्त हुआ। व्यापार बंद होने की तिथि 24 दिसंबर। उससे पहले एक अपडेट था कि 8 दिसंबर का कि सीईओ का पत्र राजस्व 597 करोड़ ईबीआईटीडीए में वृद्धि 140 करोड़ से अधिक के ई निगरानी ऑर्डर प्राप्त हुए। शेयर में लगभग 64% की गिरावट आई यहाँ पे। कोई बात नहीं, गिरावट आई तो सबको पता है गिरावट कंपनी में चल रही है, ये कोई आज की गिरावट नहीं है। यहाँ पे अपडेट दिखा दिया है मैंने, एक बार वॉल्यूम दिखा दिया है। कंपनी का सर्किट बदलने की क्या उम्मीद है, एक बार वो देख लो। हालांकि अभी सर्किट लिमिट कंपनी का यहाँ पे शायद 5 लोअर प्राइस बैंड 5% सर्किट लिमिट है। कोई बड़ी बात नहीं, सर्किट का 5 लिमिट है ना 5%, लेकिन कंपनी वो भी 5% भी समय पे हमारे नहीं दे पा रही है। एएसएम लॉन्ग टर्म स्टेज 1 में चल रही है, उम्मीद है कि बहुत जल्द बाहर निकल जाएगी, लेकिन कोई फिक्स बात नहीं मिली है कि क्या निकलेगी यहाँ पे, कब तक निकलेगी। एक बार आप कंपनी का इंट्राडे का चार्ट देख लो, क्या रिस्पॉन्स है? कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है इंट्राडे के चार्ट में, और लगातार यहाँ पे इंट्राडे के चार्ट में गिरावट देखने को मिल रही है। चाहो तो एक बार डिस्प्ले के ऊपर देख लो, गिरावट 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 गिरावट, देख लो आप यहाँ पे, देख लो। डाउन जाऊंगा मैं तो यहाँ पे जो आज वॉल्यूम हुआ है उसका डेटा मिलेगा। 14 लाख का वॉल्यूम है, कल हुआ था 16 लाख का। एक वीक एवरेज में 22 लाख का है, एक मंथ एवरेज में 56 करोड़ लाख का है। कोई अपडेट नहीं है, कोई अपडेट नहीं है। डाउन जाऊंगा मैं, 100% का डेटा बायर मिल रहा है हमको, लेकिन कुछ रिस्पॉन्स नहीं है। हालांकि बायर है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। बुल्क डील में आज कल में कोई डील नहीं हुई है, 4 दिसंबर 25 को हुई थी। उसके बाद आज तो 8 जनवरी होने वाला है, कल आज 7 तो कल 8 हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई डील विल का असर नहीं है कंपनी के ऊपर। हालांकि डील होती ना अगर तो अच्छा जंप आता, लेकिन कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कंपनी तरफ से, तो क्या डील होगी यहाँ पे? कोई रिस्पॉन्स मतलब गिरावट 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 में कंपनी टाइम निकाल दिया है। एक बार स्प्लिट का अनाउंसमेंट देख लो, तो इसमें 10 से 2 हुआ था। बोनस का अपडेट देख लो, मार्च 23 में 3:1 बोनस दिया था, 18 में अगस्त में दिया था 4:1 का। स्प्लिट देख लो, 10 से 10 हुआ था। डिविडेंड 25 में दिया था 0.03 का, तो इसमें जुलाई में मिला था हमको फाइनल डिविडेंड 0.15 का। सितंबर 23 में मिला था 15 का, और 22 मिला था अगस्त में 50 का। उससे पहले 50 का मिला, यानी कि कंपनी 21, 22, 23, 24, 25 हर साल कंपनी आपको डिविडेंड दे रही। आप चाहो तो अपनी वॉच लिस्ट में ये कंपनी को ऐड कर सकते हो। बाकी अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अगर चैनल पे आप नए आए हो एक बार सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।